मेरा बैग इसमें फोन कर लेना बाद में। हो गया ना? डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर मीन्स वॉट एवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल. So here we have listed out what are the electrostatic effect on the conductor. The first point we have written electrostatic. Okay, electric field inside the conductor is zero. This point, okay, ये point हमने already पढ़ चुके हैं. देखिए जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, तो वहाँ पे हमने सीखा था, ओके, डिराइव किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है. ठीक है, आज हम सीखेंगे कि वो जीरो क्यों होती है. ठीक है, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द अदर पॉइंट्स? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सो वी नो दैट, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से निकलते हैं तो वो सरफेस पर नॉर्मल होते हैं, मतलब वो परपेंडिकुलर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस चार्ज डू नॉट रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर. देखिए जो एक्सेस चार्ज होते हैं जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनसाइड द कंडक्टर नहीं होते हैं, दे रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो इसलिए यहाँ लिखा है एक्सेस चार्जेस डू नॉट रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर. Next point we are having electric potential throughout the volume is same. किसी भी कंडक्टर में, ओके, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पूरे वॉल्यूम में एक जैसा आएगा. There will be no change in electric potential inside the conductor या और for conductor. तो कंडक्टर के थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर. नाउ वी कम टू दिस फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. ये कैसे जीरो होती है? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है. अब हमें ये पता है कि जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से कंडक्शन होता है, करंट फ्लो होता है. वो लोग अगर किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है. तो ये जो कंडक्टर है इसमें ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर किसी को फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं है तो थोड़ा सा हम यहाँ बताते चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में, ओके, एटम में जो न्यूक्लियस होगा उसके अराउंड में जो है ऑर्बिट्स में होते हैं. तो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं तो उस ऑर्बिट से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन. और यही इलेक्ट्रॉन जब किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू होते हैं, ओके, तो हम उसको बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. अब ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है. तो हमें पता है किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखते चले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज Q है. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. और अगर चार्ज निगेटिव होगा, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बता दिया मैंने, और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये जो है हमने बता दिया कि भाई ये जो है निगेटिव चार्ज है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी. तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. जब हम इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगी.
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगी वो एक्सटर्नल ये जो फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे इस तरफ आएंगे, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रही है। तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारे निगेटिव चार्जेस एक जो है सॉरी इस साइड में लेफ्ट साइड में जमा हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर दिए क्योंकि उनके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया और निगेटिव साइड लेफ्ट साइड में आ गया, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। देखिए हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से निकलते हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं। अगर निगेटिव चार्ज नहीं होगा तो वो इंफिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे निकलने की डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं निगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो अब यहाँ देखें कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर निगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से ये जो इनसाइड है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अपोजिट डायरेक्शन की इंड्यूस हो जाएगी। ये इस तरह ऐसे इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ओके, तो उसकी डायरेक्शन इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। अच्छा, ये जो इंड्यूस हुई है वो कितनी होगी। अब देखो स्टार्ट का प्रोसेस है, यहाँ पे हमने फील्ड लगा दी, यहाँ पे कंडक्टर को रखा, तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। सपोज एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि भैया 10 न्यूटन पर कूलम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है, तो हो सकता है स्टार्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एट द स्टार्ट अगर ये जो चार्जेस इधर निगेटिव आ गए, इधर पॉजिटिव आ गए, इसकी वजह से अगर 2 न्यूटन पर कूलम इतनी फील्ड इंड्यूस हो गई, कितनी फील्ड इंड्यूस हो गई, एट द स्टार्ट इंड्यूस्ड फील्ड इज 2 न्यूटन पर कूलम। अब क्या हो गया कि भाई ये इंड्यूस वाली फील्ड, ओके, यहाँ थोड़ा सा हम इसको थोड़ा क्लियरली और बताएंगे, थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। यहाँ पर मैं ये बताता हूँ आपको कि भाई जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड ये वाली, इसको लिख दिया हमने ई एक्सटर्नल, और इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ई इंड्यूस हो गई, ये इंड्यूस हो गई। तो सपोज ये 2 न्यूटन पर कूलम इंड्यूस हुई, तो अभी भी नेट जो फील्ड है वो 8 न्यूटन पर कूलम इधर ही आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर फोर्स लगने वाली है जो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा होंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो और फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी। सपोज नेक्स्ट हमने इस केस माना कि थोड़े टाइम बाद ये हो गई इंड्यूस, सपोज 4 न्यूटन पर कूलम हो गई, 4 न्यूटन पर कूलम हो गई। अभी भी हम देखेंगे तो नेट जो फील्ड होगी, ओके, ये ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, हमको जो फील्ड आएगी वो आएगी ई नेट, दैट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। तो अभी भी नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ फील्ड अभी भी इधर रह रही है, तो फिर से वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगी, इधर फोर्स लगाएगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स और इधर ज्यादा जमा होंगे। तो इससे और इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई सपोज। तो अब जो है सपोज ये फील्ड हो गई ई इंड्यूस बढ़ते बढ़ते सपोज 8 न्यूटन पर कूलम हो गई, ठीक है। अभी भी लेकिन जब नेट देखेंगे ई एक्सटर्नल 10 - 8 स्टिल 2 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की है, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको इधर ढकेलेंगे। अब ऐसा बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो इंड्यूस फील्ड है, ओके, वो भी कितनी हो जाएगी, पूरी 10 के बराबर, जितनी है एक्सटर्नल फील्ड उतनी हो जाएगी। सपोज नेक्स्ट केस में हमने लिख दिया कि इंड्यूस्ड जो फील्ड है
वो 10 न्यूटन पर कूलम हो गई। कितनी हो गई है? 10 न्यूटन पर कूलम हो गई है। अब ये जो ई नेट देखेंगे, ये 10 माइनस 10, ये हो गई आपको 0। अब नेट फील्ड 0 हो गई, तो अब जो है यहाँ पर फील्ड 0 हो गई, तो अब आगे ये जो प्रोसेस है फर्दर रुक जाएगा। क्यों? कि फील्ड 0 हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, तो यहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगा। और जो इंटरनली ये जो इनसाइड द कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस तरह से होती है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए गौर से, हमने रखा था इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में। एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि सपोज ये एक्सटर्नल फील्ड कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसके अपोजिट में फोर्स लगाएगी, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक इंड्यूस हो जाएगी। तो इंड्यूस होने वाली फील्ड की डायरेक्शन हमने देखा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। अब नेट फील्ड कुछ ना कुछ बचेगी जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। क्यों? तो एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा है इंड्यूस फील्ड से, तो अभी भी ये फोर्स ऐसी, ये जो फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो फोर्स ऐसी लगेगी। तो हमने देखा कि ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करते रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा ऐसा कि जब जो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ये इंड्यूस फील्ड हो जाएगी। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड 0 हो गई। नेट फील्ड 0 हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाली फोर्स का प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस फील्ड, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सीखा कि जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर, ओके, या इनसाइड द कंडक्टर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, सो आगे जो है इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।